आज का विषय है डिजिटल शिक्षा का बढ़ता प्रभाव। क्या आपने देखा है कि कैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने शिक्षा को नया रूप दिया है? बिल्कुल। अब तो बच्चे भी टैबलेट्स और स्मार्टफोन से पढ़ाई कर रहे हैं। क्लासरूम की परिभाषा ही बदल गई है। सही कहा आपने। पहले जहां शिक्षक और छात्र आमने सामने होते थे, अब वे स्क्रीन के माध्यम से जुड़ते हैं। लेकिन क्या इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर असर नहीं पड़ता? हर छात्र की सीखने की शैली अलग होती है। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ऑनलाइन शिक्षा में व्यक्तिगत ध्यान की कमी हो सकती है। साथ ही तकनीकी समस्याएं भी एक बड़ी चुनौती हैं। इंटरनेट कनेक्शन की समस्या से पढ़ाई बाधित हो सकती है। और ग्रामीण क्षेत्रों यह समस्या और भी गंभीर है। वहां इंटरनेट की पहुंच सीमित है। फिर भी डिजिटल शिक्षा ने कई अवसर भी प्रदान किए हैं। अब छात्र दुनिया के किसी भी कोने से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, और विभिन्न पाठ्यक्रमों की उपलब्धता भी बढ़ी है। छात्र अपनी रुचि के अनुसार विषय चुन सकते हैं। लेकिन क्या सभी छात्रों के पास आवश्यक उपकरण होते हैं? लैपटॉप, टैबलेट्स हर किसी के लिए सुलभ नहीं हैं। यह एक सामाजिक असमानता को दर्शाता है। डिजिटल डिवाइड एक वास्तविक समस्या है। सरकार और संस्थानों को इस दिशा में कदम उठाने चाहिए। सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसके अलावा शिक्षकों को भी नई तकनीकों का प्रशिक्षण देना जरूरी है, ताकि वे प्रभावी ढंग से ऑनलाइन पढ़ा सकें। सही कहा। शिक्षकों की भूमिका अब केवल ज्ञान देने तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्हें तकनीकी विशेषज्ञ भी बनना पड़ रहा है। और छात्रों को भी आत्मानुशासन सीखना होगा। ऑनलाइन पढ़ाई में ध्यान भटकने की संभावना अधिक होती है। हाँ, और माता-पिता की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है। उन्हें बच्चों की पढ़ाई में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। कुल मिलाकर डिजिटल शिक्षा ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी है, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी हैं। हमें इन चुनौतियों का समाधान खोजते हुए डिजिटल शिक्षा के लाभों का अधिकतम उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपके विचारों का स्वागत है। धन्यवाद और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।